तो हमने अपने आप को स्ट्रेच तो कर लिया कि हमें किस तरह से अपना स्टैमिना बिल्ड करना है सर्किट ट्रेनिंग के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा एक एडवांस लेवल। उस एडवांस लेवल में जब आप सर्किट ट्रेनिंग करते हैं तो अपने आप को आप उन लोगों के साथ खड़ा देखते हैं जो लोग शायद एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टैमिना एक्सरसाइजेज सर्किट ट्रेनिंग के साथ सेकंड लेवल। उस सेकंड लेवल में जब मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां पर आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि मेरा स्टैमिना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब मैं किसी के साथ भी कम्पीट कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक स्क्वाट से। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को सीधा पैरेलल लेके आना है। ध्यान दीजिएगा, हाथ आपके ज़मीन के पैरेलल होंगे, शोल्डर लेवल पर बिल्कुल सीधे। अब इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पाइन का स्ट्रेट रहना। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तभी इस एक्सरसाइज का पूरा असर हो पाएगा। इस एक्सरसाइज का असर आपके लोअर एब्डोमेन के साथ साथ आपकी स्पाइन पर भी पड़ता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा स्पाइन की पोजीशन क्या होगी। आप अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे पैरेलल और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधे ज़मीन तक जाएगी। आप अपनी स्पाइन को ऐसे नहीं करेंगे, आप अपनी स्पाइन को ऐसे नहीं रखेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। इस सेट को आपको कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है। 4 से 5 बार करने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह वार्म अप हो जाएगी। सेकंड लेवल होगा बेसिक पुशअप्स। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, पुशअप्स करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप खुद को ज़मीन के पैरेलल लेके जाएंगे, हाथों को शोल्डर के लेवल तक प्लेस करेंगे, पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ आपकी चेस्ट ऊपर रहेगी और आपको पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स के बाद जो थर्ड लेवल है वो थर्ड लेवल होता है अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ एक बैलेंस में लेकर आना। बैलेंस में लाने के लिए अपने आप को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा आपको वो आपकी स्पाइन के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को एक बैलेंस में लेकर आएगी। आपको इस पोजीशन को कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है और जितनी बार भी आप इसे दोहराएंगे आपको होल्ड करना है अपने आप को फॉर द काउंट ऑफ 10। इस थर्ड स्टेप के बाद जो मैं आपको लास्ट स्टेप बताने वाला हूँ ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक ऐसा तरीका। जब आप इसको करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप अपने आप में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। इस लास्ट स्टेप को कहते हैं एब क्रंच। आपने देखा होगा लोग क्रंचेस करते हैं अपने एब्डोमेन को शेप में लाने के लिए। जो लोग 6 पैक एब्स के शौकीन हैं, जिनको शौक है कि उनकी एब्डोमेन एक वेल शेप में रहे, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये लास्ट स्टेप करने के बाद इस सर्किट ट्रेनिंग को हम पूरा करेंगे और उस सर्किट को पूरा दोहराएंगे दोबारा से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। मुझे आपको ये भी बताना है कि सर्किट ट्रेनिंग में किस तरह से आप अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे। जब आप एग्जॉस्ट करेंगे तभी आपके अंदर का जो सोना है, जो गोल्ड है, वो बाहर निकल कर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लास्ट स्टेप। आपको अपनी स्पाइन को जर्क नहीं देना है, हाथों को थोड़ा सा इस पोजीशन में रखना है और आधा बैठना है। इस पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, जब आप हाफ बैठेंगे तो इस पोजीशन में आपके एब्स पे पूरा फर्क होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पेट पे पूरा असर हो रहा है। आप अगर चाहें तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। आपको अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे तो आपका इंटेंसिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हुई हमारी सर्किट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट को पूरी तरह दोबारा दोहराना है ताकि हम अपनी इंटेंसिटी और अपना स्टैमिना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सके। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं ये सर्किट दोबारा। इस सर्किट को आपको कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है, तभी आपका स्टैमिना अनमैच्ड लेवल तक पहुंच पाएगा। शुरुआत करेंगे स्क्वाट से। तो ये हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट।